तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 1 से 6 तक। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और 4 दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सद्धर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे। तू दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब तो दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21, 24 से 27 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग ये प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी वर्षा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरे ये बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी वर्षा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने इसायास नबी के ग्रंथ से सुना है। इसायास नबी का ग्रंथ पुराने व्यवस्थान का सुसमाचार के रूप में हम समझ सकते हैं, क्योंकि यीशु के बारे में उनमें इतनी भविष्यवाणियाँ हैं। और आज का पाठ आगमन काल के विशेष मुद्दों पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। आज के पाठ में कहा गया है, नबी भविष्यवाणी करते दूरदर्शिता से देखते हैं। यहूदी लोग अभी भी गुलामी में हैं, बाबिलोन में हैं। उनको प्रत्याशा देकर, आशान्वित करके नबी कहते हैं, ईश्वर की कृपा अपनी जनता पर होगी। ईश्वर ने अपनी जनता के लिए
अपना राष्ट्र फिर स्थापित करेंगे और सियोन पर्वत पर अपना मंदिर बनवाएंगे और दुनिया के सभी राष्ट्र उस मंदिर की ओर आकर्षित हो जाएंगे। सब यहाँ पर तीर्थ में आएंगे, आशीष कृपा के लिए आएंगे। और इस संदर्भ में नबी आगे कहते हैं, इस्राएल के लिए अपना पवित्र नगर प्रभु बनवाएंगे और हमारा नगर सुदृढ़ है और उसकी रक्षा के लिए प्रभु ने प्राचीर और चार दीवारी बनाई है। इसलिए पाठकों को खोल दो, सभी राष्ट्रों को आने दो। नबी की भविष्यवाणी है। और नबी हमें कहते हैं दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है। दृढ़तापूर्वक न्याय की व्यवस्था होगी और न्याय की प्रतीक्षा करने वाले मुक्तिदाता के आगमन में न्याय की प्रतीक्षा लोग करते हैं। क्योंकि जो समाज में मनुष्य रहते हैं, समाज में कई प्रकार का अन्याय है, शोषण है, यहूदियों के देश में भी थी। इसलिए नबियों को प्रभु ने बार बार भेजा, जैसे होशेया नबी है, आमोस नबी है, इत्यादि नबियों ने लोगों को समझाया समाज में हर प्रकार की बुराई को निकालने के लिए। और आयशा नबी कहते हैं मुक्तिदाता के आगमन पर न्याय मिलेगा। साथ साथ कहते हैं कि विश्वास में दृढ़ रखना, क्योंकि हमारा ईश्वर न्याय करने वाले हैं। नबी कहते हैं ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है और उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता है और धूल में मिला देता है। इसका अर्थ यही है, यहूदियों का शत्रु जो अपने लिए मकान गड्ढा बनाकर मैंने वो किला बनाकर रखा है, ऐसे किलाओं को ईश्वर तोड़ देंगे, घमंडियों को धिदर बिदर कर देंगे। जैसे माँ मरियम ने ईश्वर के स्तुति करते हुए कहा था, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 50 में और 51 में माँ मरियम करती हैं, प्रभु की कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तिधर बिधर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को मकान बना दिया है। ईश्वर घमंडियों को दंड देंगे, क्योंकि साधारण लोग घमंडियों के सामना नहीं कर सकते। साधारण लोग उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, परंतु ईश्वर न्याय के लिए घमंडियों को नीचे गिराएंगे, घमंडी राष्ट्रों को गिराएंगे और विश्वास करने वाले लोगों के लिए, ईश्वर के भक्त जनों के लिए ईश्वर न्याय दिलाएंगे। दरिद्रों को सुनाई होगी और शांति प्रदान करेंगे। शांति की इच्छा सब लोग करते हैं। आज की दुनिया में, हमारे पूरे दुनिया में किसी प्रकार का तनाव है, लड़ाई होती रहती है। विश्व में इतनी लड़ाई, युद्ध होगा, महायुद्ध हुआ है और ये सब हजारों लाखों करोड़ों लोग मारे गए, फिर भी शांति नहीं होती है। आज कोई जीतेगा और वे फिर दुर्शासन करने लगेगा और इसके बाद फिर न्याय के लिए लोग लड़ते रहते हैं। जहाँ न्याय नहीं है वहाँ बस शांति नहीं होगी। इसलिए न्याय का राजा जब आएंगे, शांति की स्थापना होगी। हमें हमारे राष्ट्रों के बीच न्याय और शांति की जरूरत है और हमारे परिवारों में न्याय और शांति की जरूरत है। हमारे समाज में न्याय और शांति की जरूरत है। हर एक व्यक्ति के दिल में शांति और न्याय की जरूरत होती है। और माँ मरियम के जैसे हम भी ये इच्छा रखते हैं। नबियों ने जो कहा है हम भी इसकी प्रतीक्षा करते हैं। न्याय के लिए, शांति के लिए, समाज में एकता के लिए, जो ईश्वर का राज का ध्येय है। ईश्वर के राज की स्थापना करने के लिए हमारे प्रभु यीशु स्वयं आए हैं। हम जानते हैं प्रभु ने अपने पहाड़ पर उपदेश पर, जिससे आज का सुसमाचार लिया गया है,
प्रभु के पहाड़ पर उपदेश हम मत्ती के सुसमाचार 5 से सुनते हैं, और उसके आखिरी में अध्याय 7 में आज जो पाठ हमने सुना है, ये पहाड़ पर उपदेश का समाप्ति पर प्रभु ने अपने लोगों से कहा था। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं 2 प्रकार के लोगों के बारे में, जो बुद्धिमान है और जो मूर्ख है। प्रभु ने कहा, जो मेरी बातों को सुनकर केवल प्रभु प्रभु कहने से, मुख से धार्मिक बनने से कोई फायदा नहीं। प्रभु ने लोगों से कहा, जो मुख से मुझे पुकारते हैं, प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं, वो सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु के शिक्षा पर चलना है। जो प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं, वो लोग ईश्वर के नाम पर, प्रभु के नाम पर चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले थे। वो लोग ईश्वर से पूछेंगे, प्रभु हमने आपके नाम पर रोगियों को चंगाई दिया, हमने आपके नाम की घोषणा की, हमने भविष्यवाणी की आपके नाम पर। प्रभु कहते हैं, साफ साफ उनसे कहते हैं, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। इसका मूल कारण यही है, हमारी धार्मिकता केवल मुख से, कोई बोलचाल से नहीं सीमित है। हमारी धार्मिकता, प्रभु ने कहा, फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से अधिक होना चाहिए। शास्त्री और फरीसी यहूदी धर्म के पालन करते थे, ये नहीं, ये सब धोखेबाज है। पालन करते थे, परंतु अधिकांश दिखाने के लिए और उसका अक्षरशः पालन करना चाहते थे। और प्रभु ने कहा, दिल से पालन करना है। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन दिल से करना, ईश्वर के राज की जो व्यवस्था है, प्रभु ने पहाड़ के उपदेश पर हमें दिया है। प्रभु ने सबसे पहले ये बताया, जिसे हम बेयाटिट्यूड कहते हैं, आशीर्वचन के रूप में प्रभु ने 8 बेयाटिट्यूड्स लोगों के सामने रखा है, और उसका पालन करना। और प्रभु कहते हैं, मैं विधान का या नियमों का उल्लंघन करने के लिए नहीं आया, उसको पूरा करने के लिए आया है। आप प्रभु ने कहा, पुराने जमाने में तुमसे ये सब कहा गया, मैं कहता हूं उसे भी अधिक तुम्हें करना है। तुम्हें उसकी सार को समझकर उसको अपने जीवन में लागू करना, यही शांति का मार्ग है। प्रभु ने कहा, तुम अपने शत्रुओं को प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको क्षमा करो, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, ज़्यादा चिंतित नहीं रहने का है। ये सब ईश्वर का राज्य का चिन्ह है, और जगह में ये सब होगा, वहाँ पर ईश्वर का राज्य स्थापित होगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, जो मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है। प्रभु 2 तरह के लोगों को हमारे सामने रखते हैं, एक समझदार, दूसरा बेसमझ। प्रभु हमारे सामने 2 तरीके रास्ता दिखाता है, सकरा रास्ता और विशाल रास्ता। सकरा रास्ता से चलने वाले जीवन की ओर जाएगा, जो विशाल रास्ता पकड़ता है वो केवल विज्ञापन है, और आपको सब बढ़िया बढ़िया दिखाई देगा, परंतु आखिरी में आप पहुंच जाएंगे मृत्यु पर, आप पहुंचने के विनाश की ओर। प्रभु ने 10 कुमारियों का दृष्टांत सुनाया था, उनमें 5 समझदार थे, 5 बेसमझदार। आज जो समझदार थे, उन्होंने अपने लिए प्रबंध किया था, उन्होंने कुप्पियों में तेल लेकर गया, वे तेल लेकर गई, और इस कारण वे जब दुर्गा आया विवाह उत्सव में प्रवेश पाया उन्होंने। और जो बेसमझदार थे वो तिरस्कृत हो गई और दुखी होकर घर लौटना पड़ा उन्हें।
आज प्रभु दूसरा एक दृष्टांत दिखाते हैं, समझदार व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और दूसरा बेसमझदार उसने बालू पर बनाया। चट्टान ठोस रहता है, चट्टान एक अच्छा नीम है जिस पर घर बनाने से घर स्थायी रहेगा। हम लोग जानते हैं भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में, और भारी बारिश बाढ़ होने से बॉम्बे शहर में भी घर गिर जाते हैं, गांव गांव में गिरते हैं। जो जिनका नींव सही नहीं है वो सब गिर जाते हैं। प्रभु ने कहा जो मेरी वाणी को सुनता है उसको उस पर अपना जीवन का घर बनाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, वे बुद्धिमानी से अपना जीवन बिताइए। चट्टान एक स्थिर वस्तु है, लेकिन बालू अरबों छोटी छोटी चट्टान है और इनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। बालू एक दूसरे से जुड़ा नहीं। चट्टान एक ठोस चीज होने के कारण, स्थिर चीज होने के कारण भारी बोझ ढो सकता है। और प्रभु कहते हैं वो चट्टान है ईश्वर का वचन। जीवन के लिए, जीवन का निर्माण इस चट्टान पर करना, वो चट्टान प्रभु यीशु ही है। वो चट्टान यीशु का पवित्र वचन है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाएगा। प्रभु ने कहा मेरे पवित्र वचन को केवल दुहराने से कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता है। ईश्वर ने जो आदेश दिया उसके अनुसार चलना ईश्वर का आदेश है। जैसे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा सुनो इस्राएल, तुम्हारा एकमात्र ईश्वर है, तुम अपने ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, मन, शक्ति और आत्मा से प्यार करो, सेवा करो। अब प्रभु यीशु ने इसको दोहराया और आगे कहते हैं तुम अपने भाई को, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यही ईश्वर का नियम है। और इसके माध्यम से हम पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर ने जो कुछ शिक्षा में दी है वो चट्टान के रूप में हम स्थापित करें। केवल मुख से धार्मिक बनना नहीं, आचरण से। जैसे संत याकूब कहते हैं, संत याकूब अध्याय 1 पद संख्या 22 और 22 से 24 तक में संत याकूब कहते हैं वचन से श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता बने। वचन सुनकर चले जाना नहीं परंतु उसको जीवन में लागू करने वाला बने। वही संत याकूब आगे कहते हैं अध्याय 2 पद संख्या 17 में, कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव रहता है। यदि हम विश्वास करते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, जीवन में लागू करना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है वॉक द टॉक, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम डीम मारते उसके अनुसार जीना, अपनी वाणी के अनुसार जीना, विश्वासी को विश्वास का जीवन जीना, तभी हम अपने घर चट्टान पर बनाने वाला है। हमारे जीवन को हमारा विश्वास परिवर्तित करे और तभी हम ईश्वर का साक्षी बनेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में पगार के उपदेश में प्रभु अपने शिष्यों से कहते तुम संसार की ज्योति हो। तुम्हारा यही काम है। जब प्रभु के पवित्र वचनों का हम पालन करते हैं ज्योति बन जाते हैं। संसार का तुम नमक हो। हम भी नमक का कार्य कर सकते हैं। नमक स्वाद देते हैं और सड़ने से बचाता है। इसी कार्य हमारा भी है। संसार में ईश्वर का नमक बनकर ज्योति बनकर रखना हर एक विश्वास की जिम्मेदारी है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम इस आगमन के पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन को मोड़ने के लिए, प्रभु के पवित्र वचन को हमारे जीवन में धारण करने के लिए, जैसे माँ मरियम ने ईश्वर की वाणी को धारण की और वे उनके गर्भ में मांस बनकर यीशु के रूप में आज संसार प्राप्त किया है, उसी तरह हमारे जीवन में ये बीज बोया जाता है। वो बीज जैसे किसान ने बीज बोया, प्रभु ने दृष्टांत सुनाया बोने वाले का दृष्टांत, और ये बीज अच्छे जमीन पर गिरा, वो बीज 100 गुना फल दे दिया। इसी तरह
पवित्र वचन हमारे जीवन में प्रभावी बने और हमारे जीवन को परिवर्तित करे और हम ईश्वर के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए योग्य फल उत्पन्न कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी